प्री पोल रिगिंग का हिस्सा थे जस्टिस अजमत सईद शेख। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को और उनको बाकायदा धमकी दी भरी अदालत में, हुकूमत को सिसिलियन माफिया कहा। रिटायरमेंट के बाद यही साहब जो हैं जाके शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे बैठ के। जस्टिस अजमत सईद शेख एक इंतहाई मुतनाज़ा शख्स हैं ब्रॉडशीट कमीशन की सरबराही के लिए। ये एक सिंगल पर्सन कमीशन है और उनसे ज़्यादा कोई मुतनाज़ा शख्सियत नहीं हो सकती थी इस काम के लिए, क्योंकि आप ये देखिए कि उनका माजी क्या है। जिस वक्त मुशर्रफ ने नैब बनाया, वो नैब का मकसद क्या था? उनकी आइन शिकनी को, उनके टेक ओवर को जवाज़ फराहम करना, और ये उस नैब में उस वक्त शामिल थे। फिर उसके बाद ये मुजरिमाना एग्रीमेंट ब्रॉडशीट के साथ उन्हीं ने जो है ये इंस्ट्रूमेंटल थे वो इसको साइन करने में, और फिर बतौर कानूनदान वो अच्छी तरह समझते थे कि इस एग्रीमेंट के क्या नुकसानात हो सकते हैं पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी टैक्स पेयर को, क्योंकि ये तो एक इंतहाई बोगस, इंतहाई मुजरिमाना मैं कहूँगा एग्रीमेंट है। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि वहाँ पे नैब में बैठ के ये सियासतदानों को मलाइन करते रहे। इवन मैं बात करता हूँ इस वक्त शरीफ फैमिली की भी, ये वहाँ पे हालांकि बैठे ये नैब में थे, ये ATC सिंध जो है उसमें जो जुर्माना मियाँ साहब को आयद किया गया था, जो वापस कर दिया गया लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद, जो तैयारा साजिश केस का जुर्माना था वो भी इन्होंने वसूली की उसकी। और हालांकि नैब में थे, इनका कोई लेना देना नहीं था उस चीज़ के साथ, लेकिन इन्होंने वसूली की। और फिर उसके बाद ये कि इन्होंने बेशुमार बैठ के केस बनाए सियासतदानों के ख़िलाफ़ और इवन शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़। और सितम ज़रीफ़ी यही है कि ये पनामा बेंच में उन्हीं केसेस को डिसाइड करने के लिए जज बन के शामिल हो गए। और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि ये जो मामला था व्हाट्सएप JIT का, इसके पीछे भी अजमत सईद शेख साहब भी थे। और इस दौरान जब ये चीज़ बाहर निकल गई, जिस वक्त जो है ये SCCP से ये बात बाहर निकल गई कि व्हाट्सएप पे अफसरान का के नाम उन्होंने बाकायदा दिए हैं और कहा है जी कि हमने अफसरान के नाम मंगवाए हैं, तो आप इनको आमिर अजीज़ साहब को या बिलाल रसूल साहब जो कि हमाद अज़हर साहब के सगी फुफी के बेटे हैं, उनको जो है शामिल किया जाए। ये जब सामने आ गया तो इसमें इन्होंने फ़ोन किया उस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को और उनको बाकायदा धमकी दी कि क्या आप शराफत से मुकदमा लड़ना चाहते हैं या आप हमसे लड़ाई चाहते हैं। यानी इम्प्लीमेंटेशन बेंच पे बैठे हुए इन्होंने कहा कि आप क्या हमसे लड़ाई करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि इन्होंने भरी अदालत में हुकूमत को सिसिलियन माफिया कहा। इससे पेशतर भी भरी अदालत में ये मियाँ साहब के बारे में कह चुके हैं कि आपको पता होना चाहिए वज़ीर आज़म साहब के अडियाला जेल में बहुत जगह है। ये एक आप मुंतखब वज़ीर आज़म के बारे में अल्फाज कहते हैं और इस पर बाकायदा एक ख़त लिखा गया हुकूमत की तरफ से जनाब चीफ़ जस्टिस साहब को, जो उस वक्त चीफ़ जस्टिस थे, लेकिन आज तक जो है वो उस ख़त का जवाब नहीं आया। और फिर आप ये देखिए कि रिटायरमेंट के बाद यही साहब जो हैं जाके शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे बैठ के। अब क्या है कि ये कमीशन बना है कि जिसमें लोगों की स्याह करतूतें उन पे जो है कली करनी है, उन पे सफ़ेदी करनी है, और उसमें इनकी अपनी स्याह करतूतें मौजूद हैं बतौर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे ज़्यादा उनको कोई और मौजूद शख्स तो नहीं मिल सकता था इमरान खान को यह सारा कुछ करने का। और इवन जो यहाँ पे हाई कमीशन के अकाउंट में जो पैसा आया और बेमौका जो है वो पैसा आया जो कि बाद में फ्रीज़ कर लिया गया, ये भी तो मामला है ना। उनका प्री पोल रिगिंग का हिस्सा थे जस्टिस अजमत सईद शेख साहब।